एक घना जंगल था जहां हर जानवर अपने तरीके से जीवन जीता था। इस जंगल में दो खास दोस्त थे, एक छोटा चूहा चिंटू और एक तेज दौड़ने वाला खरगोश रॉकी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, पर उनकी दोस्ती मिसाल थी। ये कहानी इन्हीं दोनों की है जो कठिनाइयों के समंदर को पार कर जीवन की असली कीमत समझते हैं। दोस्ती की शुरुआत जंगल की एक छोटी सी गुफा के पास एक नन्हा चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत समझदार, तेज दिमाग और सतर्क था, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत छोटा और कमजोर। उसे हर समय डर लगता था, बिल्ली से, उल्लू से और सबसे ज्यादा अकेलेपन से। एक दिन बारिश के बाद जब जंगल में हरियाली छा गई थी, चिंटू अपने छोटे से बिल से बाहर आया। उसकी नजर एक अजीब से शोर पर गई। कोई बहुत तेज भाग रहा था। धड़-धड़ की आवाज के साथ एक सफेद खरगोश सामने आकर रुका। वो लंबा, सफेद और शानदार दिख रहा था। उसका नाम था रॉकी। रॉकी ने चिंटू को देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे, तुम तो बहुत छोटे हो, क्या तुम इसी जंगल में रहते हो? चिंटू थोड़ा सकुचाया और बोला, हाँ, मेरा नाम चिंटू है, और तुम? मैं रॉकी, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश। रॉकी ने छाती फुलाते हुए कहा। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है तेज दिमाग। दोनों हंस पड़े और वहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। रॉकी और चिंटू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे साथ मिलकर खेलने लगे, खाना ढूंढते, कहानियां सुनते और जंगल के हर कोने को खोजते। रॉकी जहां तेज और ऊर्जावान था, वहीं चिंटू चतुर और सूझबूझ वाला। दोनों एक दूसरे की खूबियों को समझते और सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी दोस्ती की पहली परीक्षा सामने खड़ी थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को जगाने लगी थीं, एक तेज आवाज जंगल में गूंज उठी, बचाओ, बचाओ। आवाज एक छोटे हिरण की थी जो तेजी से भागता हुआ रॉकी और चिंटू के पास आया। क्या हुआ? रॉकी ने चिंतित होकर पूछा। जंगल के उस पार इंसानों ने एक बड़ा सा पिंजरा लगाया है और उसमें कई जानवर फंस चुके हैं। गिलहरी, दो खरगोश, एक कबूतर और एक छोटा बंदर, हिरण बोला। रॉकी का चेहरा एकदम बदल गया। उसके भाई सनी भी अक्सर उस इलाके में चारा ढूंढने जाते थे। उसे डर हुआ कि कहीं वो भी तो नहीं फंसा। चिंटू ने कहा, हमें कुछ करना होगा, पर सीधे जाना खतरनाक होगा। इंसानों ने जाल बिछा रखा है। रॉकी व्याकुल था, मेरा भाई भी वहां हो सकता है, मैं जा रहा हूँ। चिंटू ने उसका रास्ता रोका। रॉकी, रुको, बिना योजना के जाना आत्मघाती होगा। हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। मैं एक योजना बनाता हूँ। चिंटू ने एक नक्शा बनाया जंगल के उस हिस्से का जो वो अच्छी तरह जानता था। उसने रॉकी को रास्ते दिखाए, कहाँ खतरा है, कहाँ से छिपकर जा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, इंसानों के पिंजरे तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। हम दोनों चलेंगे, चिंटू ने कहा। रॉकी ने सिर हिलाया, मैं दौड़ने में तेज हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के बिना मैं अधूरा हूँ। चिंटू और रॉकी सूरज डूबने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के उस पार की ओर निकल पड़े। रात का सन्नाटा, उल्लू की आवाजें और कभी कभी झाड़ियों में होने वाली सरसराहट डरावना माहौल था, पर दोनों दोस्त बिना रुके बढ़ते रहे। जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो देखा वहां वाकई कई जानवर फंसे हुए थे। रॉकी की आंखें भर आईं, उसका भाई सनी भी उसमें था। चिंटू ने फुसफुसाकर कहा, रॉकी, हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। इंसान यहीं कहीं हो सकता है। मैं पिंजरे के पीछे से जाऊंगा, तुम मेरी आवाज का इंतजार करना। चिंटू बहुत चुपचाप पिंजरे के पीछे गया। वहां उसने देखा कि पिंजरे का ताला एक साधारण कुंडी से बंद था, लेकिन उस पर एक जाल भी था जो जरा सी हलचल पर अलार्म बजा देता। उसने एक पतली टहनी से ताले को हिलाया, पर नहीं खुला। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी एक रस्सी और कुछ पत्तों से एक साधारण सा घर्षण यंत्र बनाया, जिससे ताला खुले लेकिन अलार्म न बजे। बहुत प्रयासों के बाद ताला खुल गया। चिंटू ने धीरे से फुसफुसाया, रॉकी, अब। रॉकी तुरंत आगे बढ़ा और पिंजरे का दरवाजा खोलकर अंदर के जानवरों को बाहर निकाला। सब भागने लगे, लेकिन तभी एक टॉर्च की तेज रोशनी उनके ऊपर पड़ी। कौन है वहां? आवाज आई। रॉकी ने कहा, भागो चिंटू। पर चिंटू वहीं रुक गया, क्योंकि उसे एक छोटा बच्चा बंदर अभी तक पिंजरे से बाहर नहीं आया था। चिंटू अंदर घुसा, बंदर को उठाया और उसे बाहर धकेल दिया, पर तभी इंसान बहुत करीब आ गया। रॉकी चिल्लाया, चिंटू। चिंटू ने एक छलांग मारी और झाड़ियों की ओर कूद गया। इंसान का जाल उसके पीछे गिरा, लेकिन वो बाल बाल बच गया। सभी जानवर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। रॉकी का भाई सनी चिंटू से लिपट गया। भैया, आपने मेरी जान बचाई। रॉकी भावुक हो गया। उसने कहा, तुमने आज जो किया वो एक बहादुर ही कर सकता है। तुम न केवल छोटे हो, बल्कि महान भी हो चिंटू।
चिंटू मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो खतरे में साथ दे। पिंजरे से जानवरों को बचाने के बाद जंगल में शांति लौट आई थी। रॉकी और चिंटू की बहादुरी अब पूरे जंगल में चर्चित हो चुकी थी। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें एक नई सुबह का संदेश दे रही थीं, जंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दोस्ती की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। एक दिन सुबह सुबह जब रॉकी अपने छोटे से गड्ढेनुमा घर के बाहर धूप सेंक रहा था, एक तोता तेजी से उड़ता हुआ आया। रॉकी, तुमने सुना? जंगल के दाने भंडार से अनाज चोरी हो गया। रॉकी चौंक गया। क्या? हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि वहां छोटे छोटे पंजों के निशान पाए गए हैं, ठीक वैसे जैसे किसी चूहे के होते हैं। रॉकी ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिंटू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे बातें फैलती गईं। कुछ बंदरों ने भी ये दावा किया कि उन्होंने रात में किसी छोटे जानवर की परछाई देखी थी। शक की सुई सीधी चिंटू की ओर मुड़ने लगी। रॉकी, जो हमेशा चिंटू का सबसे बड़ा समर्थक था, अब असमंजस में था। वह चिंटू के पास गया और कहा, चिंटू, क्या तुमने? चिंटू चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। तुम भी शक कर रहे हो मुझ पर? नहीं, मैं बस जंगल के जानवर सवाल पूछ रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर हमारी दोस्ती भी झूठी थी। इतना कहकर चिंटू वहां से चला गया। रॉकी सकते में रह गया। पहली बार उसके और चिंटू के बीच खामोशी आ गई थी। 3 दिन बीत गए। चिंटू अकेले रहने लगा। जंगल के दूसरे जानवर भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन एक दिन रॉकी को कुछ अजीब लगा। वह जंगल के उस क्षेत्र में गया जहां अक्सर जंगली बिल्ली शेरा दिखाई देती थी। एक चालाक शिकारी जो जंगल में झगड़े पैदा करने में माहिर था। वह छुपकर देखने लगा। तभी उसने देखा शेरा कुछ और बिल्लियों के साथ अनाज छुपा रही थी। रॉकी को सब समझ में आ गया। ये चोरी चिंटू को फंसाने की साजिश थी। रॉकी ने बिना देर किए चिंटू को खोजा और बोला, मुझे माफ कर दो चिंटू, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। चिंटू ने उदासी से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी मेरी ईमानदारी पर शक करोगे। लेकिन चलो अब चलकर जंगल वालों को सच्चाई दिखाते हैं। रॉकी और चिंटू ने मिलकर जंगल के जानवरों को एकत्र किया और सभी को उस स्थान पर ले गए जहां शेरा चोरी का अनाज छुपा रही थी। जब सबने अपनी आंखों से सच देखा तो शेरा पकड़ी गई। उसे जंगल पंचायत के सामने लाया गया और उसे जंगल से निष्कासित कर दिया गया। चिंटू को फिर से सम्मान मिला, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक टीस थी। रात के समय रॉकी चिंटू के पास आया। चिंटू, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे खुद पर शर्म है। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और मैं तुम्हारी नीयत पर ही शक करने लगा। चिंटू चुप रहा। रॉकी ने एक पोटली निकाली। उसमें वो पुराना नक्शा था जो चिंटू ने जानवरों को बचाने के लिए बनाया था। ये सबूत है कि तुम हमेशा समझदार, ईमानदार और बहादुर रहे हो। अगर तुम चाहो तो दोस्ती तोड़ सकते हो, पर मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। चिंटू की आंखें भर आईं। उसने कहा, गलती इंसान से नहीं, जानवरों से भी होती है, लेकिन जो दोस्त अपनी गलती माने वो सबसे बड़ा दोस्त होता है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। जंगल की हवा में फिर से दोस्ती की खुशबू फैल गई। जंगल में सब कुछ फिर से सामान्य हो चला था। चिंटू और रॉकी की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। एक दूसरे के लिए उनका विश्वास, समर्पण और प्रेम जंगल के हर कोने में मिसाल बन चुका था। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन बाद जंगल में मौसम ने करवट बदली। अचानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, झीलें सिकुड़ने लगीं और जंगल की हरियाली पीली पड़ने लगी। जंगल के सारे जानवर परेशान हो उठे। पानी और खाने की भारी कमी हो गई थी। जगह जगह झगड़े होने लगे। बंदर, हिरन, हाथी सब परेशान थे। एक दिन जंगल की पंचायत बैठी जिसमें यह फैसला हुआ कि जंगल के पार एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन वो बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक भी है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रॉकी ने कहा, अगर वहां सच में पानी है तो हमें जाना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चिंटू बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ जानवर हंसने लगे। इतना छोटा चूहा क्या कर लेगा? रॉकी ने दृढ़ता से कहा, अगर कोई मेरा सबसे बड़ा सहारा है तो वो है चिंटू। उसके बिना मैं अधूरा हूँ। अगली सुबह रॉकी और चिंटू यात्रा पर निकल पड़े। साथ में 2 गिलहरियां और एक कबूतर भी गए जो निगरानी रखने में मदद कर सकते थे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कांटों से भरी जमीन, भूखे भेड़िए और सबसे खतरनाक, एक सूखी नदी को पार करना जिसमें दलदल जैसा कीचड़ था। जब वे नदी पार कर रहे थे तभी रॉकी फिसलकर कीचड़ में फंस गया। वह धंसने लगा। चिंटू चिल्लाया, रॉकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने एक लंबी बैल पकड़कर रॉकी की ओर फेंकी।
रॉकी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर बुरी तरह फंस गया था। चिंटू खुद बेल के सहारे आगे बढ़ा और उसके पैर को धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ही भावना थी, दोस्त को बचाना है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से रॉकी बाहर निकला। दोनों थक चुके थे, लेकिन हार नहीं मानी। 2 दिन और बीते। सूरज आग बरसा रहा था, पर वे चलते रहे। आखिरकार उन्हें एक नीली चमक दिखाई दी। दूर झील चमक रही थी। वे भागकर झील तक पहुंचे। वहां पानी था, साफ और मीठा। रॉकी और चिंटू दोनों ने पहले खुद पानी पिया, फिर कबूतर के जरिए जंगल वालों को संदेश भेजा कि पानी मिल चुका है। कुछ ही दिनों में जानवरों ने एक नया रास्ता बना लिया और पूरी गर्मी उसी झील से पानी मिलता रहा। जंगल बच गया। जंगल की पंचायत ने एक सभा बुलाई। मुखिया हाथी ने कहा, आज हमारा जंगल जिस संकट से बचा है, उसका सारा श्रेय चिंटू और रॉकी को जाता है। इनकी दोस्ती ने न सिर्फ हमें पानी दिलाया, बल्कि ये सिखाया कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सच्चा दिल और साहस सबसे ऊपर होता है। चिंटू को जंगल रत्न का सम्मान मिला और रॉकी को जंगल वीर की उपाधि दी गई। एक नई शुरुआत। रात को रॉकी और चिंटू अपनी पुरानी जगह पर बैठे थे। रॉकी बोला, हमने बहुत कुछ साथ झेला और हर बार हमारी दोस्ती और मजबूत हुई। चिंटू मुस्कराया। कभी सोचा था कि एक छोटा चूहा और एक तेज खरगोश इतना बड़ा इतिहास बना देंगे? रॉकी ने कहा, अब इस जंगल में हर कोई कहेगा, जहां हो चिंटू और रॉकी, वहां है जीत की कहानी। दोनों हंसे, चांदनी में चमकते हुए।